नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल में हालांकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी का स्कोर कार्ड है 3 आउट ऑफ 5, लेकिन असम को रिटेन करना बड़ी खुशी है भाई। 100 का आंकड़ा छुआ है। पुडुचेरी वहां भी रिटेन किया, लेकिन बंगाल अंग बंग कलिंग के उनके मंत्र को बीजेपी के पूरा करता है और इसीलिए बंगाल की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई थी। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बंगाल में सरकार बनी है, तो उसमें अगर तमाम धुरंधर मैदान पर थे तो एक शख्स जिनकी आवाज आप तमाम चुनावों में देखते हैं, अब तो चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह मनोज तिवारी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी विजय है और विजय से भी बड़ी परिवर्तन है। कहते हैं ना कि आप किसी को अब्बर समझ के उसको दिए जा रहे हैं, एक दिन वो खड़ा होता है कि बस। तो पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो चर्चाएं हो रही है ना कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था लग गई थी, बड़ी चुनाव आयोग की सुरक्षा की तैयारी थी, ये सब के अलग भी मैंने जो देखा है ना 43 जगहों पे जाके कि वो अब ठान लिए थे। मैं एक औरत को देखा जिसके पति को संदेश खाली में मार दिया गया था। वो मतलब उन्हें रोंगटा खड़ा करा देता था। वो साइकिल पे 50-60 झंडे लेती थी और निकल जाती थी, कहीं पेड़ के पास लगाती थी और वो ये कहा करती थी कि ये हमारे लिए झंडा भी और हमारे कफन भी है, मार दो हमको भी। तो ये छोटी सी बात से आप अंजना जी समझ सकते हो कि लोगों में जय श्री राम कहते ना, क्या दिल्ली में जय श्री राम कहने के बाद जय श्री राम रिफ्लेक्शन आता है। वहां जो आया, जैसे लगता था कि हमको जय श्री राम क्यों कह दिया दीदी ने कि ये गाली है, हमको गाली दे रहे हो। तो ये जो ठीक है, आसाम बहुत बड़ी उपलब्धि है, असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना, पुडुचेरी में फिर से आना, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का आना, वो एक तो भय मुक्त हो गए। वो भरोसा करने की आवश्यकता थी कि भरोसा किस पे हो, और भरोसा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। अमित शाह जी ने जिस दिन एक लाइन बोली ना कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, वो आप जानते हैं कितना टॉनिक का काम किया है पश्चिम बंगाल के लिए। जो वोटर थे निकलने के लिए, यस कोई है हमारे साथ खड़ा है। तो मैं तो 19 अप्रैल को मैं जो महसूस किया था, वो वीडियो हम आपको कभी भेज देंगे, निकल जाएगा ANI PTI सबको। हमने कहा था ये 200 भी टच हो जाए, पार हो जाए तो आश्चर्य मत करना इस तरह का। और इतना तो गृह मंत्री जी नहीं कह रहे थे, वो 170 कह रहे थे, आपको 200 पार लग रहा था। देखो, अब गृह मंत्री जी तो बहुत कैलकुलेटिव बोलते ही हैं।